हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन गेट। तो देखो, अभी लास्ट अगर आपको ध्यान हो, मैंने 2-3 वीडियो पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसका वीडियो अपलोड करा है, वो है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि लिंक लिस्ट की हेल्प से हम लोग स्टैक के ऑपरेशंस जैसे पुश और पॉप रहते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सिमिलर वे में आज हम देखेंगे कि क्यू के जो ऑपरेशंस रहते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस, उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं आपको एक फ्लो बता दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लॉजिकली इसको समझ लोगे इजीली। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करो हमारे पास में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। हमें इनको यूजिंग लिंक लिस्ट वी हैव टू इम्प्लीमेंट द एन क्यू एंड डी को ऑपरेशन, ठीक है। हमारे लिंक लिस्ट में हमें मालूम है क्या होता है। हमारे लिंक लिस्ट में एक होता है रियर पार्ट और एक होता है फ्रंट। और रियर से हम लोग एन क्यू करते हैं और फ्रंट से हम लोग डी क्यू करते हैं। रियर इज डिनोटेड बाय आर इन दिस केस एंड फ्रंट इज डिनोटेड बाय एफ इन दिस केस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास क्यू में कुछ है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्यू को के जितने पॉइंटर से सबको नल रखेंगे, है ना। मतलब फ्रंट पॉइंटर भी नल रहेगा, रियर पॉइंटर भी नल रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आर और एफ है ये पॉइंटर्स रहते हैं इन लिंक लिस्ट। सिमिलर वे में स्टैक्स में भी हमने जो पॉइंटर था, टॉप टॉप वाला जो पॉइंटर था वो था, है ना। तो दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंटर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है पूरा पॉइंटर पे चलता है, ओके। तो इनिशियली क्या रहेगा, क्योंकि क्यू एम्प्टी है तो हमारे पॉइंटर्स नल को डिनोट करेंगे, है ना। नल नल कोई जगह पे स्टोर्ड होगा और वहाँ पे वो इसको डिनोट करेंगे। दैट इज़ नल इज़ नथिंग, कोई स्टोर नहीं होगा, वो कोई मेमोरी नहीं ले रहा है, बट इट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं, अभी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज़ द एन क्यू ऑपरेशन। एन क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो देखो इसमें दो कंडीशन लगेगी। सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा, ये वन टाइम ही होगा। वो क्या होगी कि जब आप फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि ये नल है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो हमारा क्यू है वो नल है कि नहीं। अगर क्यू जो है वो नल है तो फिर हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, P1 जो है उसकी मेमोरी एलोकेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने करा है तो P1 मेलॉक करके जो है इससे मैंने P1 पॉइंटर, P1 एक जो पॉइंटर टाइप है जिसके अंदर डेटा पार्ट रहता है और एड्रेस पार्ट रहता है, उसका हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेट हो गई और इसके बाद में इसके अंदर हमने डेटा पुट कर दिया और इसको सभी पॉइंटर्स को, यानी फ्रंट को, रियर को, हमने P1 को डिनोट करवा दिया, ठीक है। दिस इज डिनोटिंग टू P1 फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है। तो अब हमारा क्यू किस तरह से हो गया, तो देखो जनरली क्यू जो लिंक लिस्ट में वर्क करता है वो किस तरह से करता है, तो वो इस तरह से चलता है। आप अगर इमेजिन करोगे ना तो ये इस तरह से आएगा, ये रहा, और ये नल रहेगा। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पॉइंटर, और ये क्यू की तरह करेंगे हम लोग। रीइंसर्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे, और डी क्यू करेंगे या फिर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉर एन क्यू ऑपरेशन, ओके। अब नेक्स्ट आता है एल्स कंडीशन, है ना। ये हमारा मेन ऑपरेशन करेगी। अब फर्स्ट टाइम तो हमारा ये हो गया। ध्यान रखना इसके अंदर नल चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट के सभी जितने इंप्लीमेंटेशन से स्टैक हो गया, क्यू हो गया, जितने भी रहते हैं उनमें नल चेक्स बहुत ज़रूरी है। हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कोड फट जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई कि जो एल्स कंडीशन है कि एफ या आर जो है कोई भी नल नहीं है ना। मतलब कोई भी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। ये ज़रूरी नहीं कि ये नल ना हो, बट दिस मीन्स कि ये नल नहीं है। ये इफ़ कंडीशन में है तो ये एल्स में आ गया, ठीक है। अब जब ये ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एफ़ को हम हिलाएंगे नहीं अपनी जगह से, ठीक है। एफ़ हमेशा फर्स्ट हेड को ही नोट करेगा हमेशा, क्योंकि ये हमें यूज़ करना रहेगा इसको फॉर डी क्यू ऑपरेशन। तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें डी क्यू ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली रियर पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अभी रियर इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक नया पॉइंटर आया पी, यहाँ पे P1 आ गया, है ना। ये हमने फिर से मेमोरी एलोकेट करी एक न्यू पॉइंटर की और P1 आ गया। उस P1 में 2 पड़ा हुआ है ना। वो अभी इसके नेक्स्ट को नल, 2 का जो मतलब इसका नेक्स्ट जो है P का नेक्स्ट जो है P1 का नेक्स्ट, वो भी नल है। वो नल ही रहेगा एक्चुअली, क्योंकि हमने न्यू पॉइंटर एलोकेट करा है, बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, रियर जो है, रियर का जो नेक्स्ट है, यानी दिस पॉइंटर ओनली, दिस पॉइंटर इज़ रियर ओनली। तो इस पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग P1 को एलोकेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा जो P1 है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रियर अभी भी यहीं पर है, ठीक है। अभी ये हुआ और ये हमारा 2 है इसका डेटा पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इसके बाद में हम लोग करेंगे रियर को हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो रियर विल डिनोट नाउ दिस पॉइंटर, है ना। मतलब याद क्या रखना है हमें, फॉर एन क्यू ऑपरेशन ऑलवेज
मूव आर और रियर पॉइंटर, ठीक है, रियर पॉइंटर, ठीक है। फॉर डी क्यू ऑलवेज मूव फ्रंट पॉइंटर, ख़त्म। दो चीज़ें ध्यान रखना है, अगर ये दो पॉइंट आपने ध्यान रख लिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन क्यू ऑपरेशन, है ना। और अब अगर इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या रहेगी, तो ये ऑर्डर 1 रहेगी, क्योंकि हम लोग एवरी टाइम इसको सिंगल उससे बढ़ा रहे रियर को हर बार, है ना। हमको हमारी पूरी लिस्ट को बार बार ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फॉर डी क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू ऑपरेशन में क्या है, तो देखो ये हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, एंड रियर इज़ पॉइंटिंग दिस, तो मैं यहाँ रियर को पॉइंट करा देता हूँ, दिस इज़ पॉइंटिंग टू रियर। ये हमारी नई जो पुरानी लिंक लिस्ट थी उसी को मैंने आगे दिखा दिया कि 1, 2 और 3 इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं, और ये हमारी फ्रंट है, ये हमारा रियर है। कंसिडर करो अभी ये है नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, दिस इज़ नॉट देयर। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे डी के ऑपरेशन के लिए। डी के ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम P1 पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि हमें इस नोड को फ्री करना है, हमें इस नोड की मेमोरी को में से इसको रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा, वो तभी हो पाएगा जब हमने उसको कहीं अलोकेट करे। तो वो हमने अलोकेट करने का तरीका क्या निकाला कि P1 पॉइंटर में इसको अलोकेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली P1 पॉइंटर में इसको अलोकेट कर दिया, और हमने क्या कर दिया, P1 का जो नेक्स्ट है दैट इज़ इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट जो है दैट इज़ ये, हम लोग फ्रंट को यहाँ पॉइंट करा देंगे। तो फ्रंट हमारा शिफ्ट हो गया इधर। तो हमारा जो नेक्स्ट वो बनेगा वो कैसी बन जाएगी, तो देखो ये हो गया 1, 2 और ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा रियर। अब मैं सिंपली क्या करूँ, मेरा फ्रंट तो आ ही चुका है, द मेन तो फ्रंट और रियर का ही खेल है ना। P1 यहाँ पर एलोकेटेड है, तो अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, फ्री P1, तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास में अब जो लिंक लिस्ट बची वो बची 2, 3, तो मैंने इसको डी क्यू कर दिया, है ना। तो क्यू के अंदर 1, 2, 3 इस तरह से था, अब मेरा 1 जो है वो डी क्यू हो गया। तो अब मेरी लिंक लिस्ट जो बची है, मतलब जो क्यू बचा है वो है 2 और 3, दैट सेट, ठीक है। ये होती है इम्प्लीमेंटेशन फॉर एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस, एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर 1 है। एंड द रीज़न इज़ सिंपल कि मैं हर बार एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग द पॉइंटर बाय 1, मैं हर बार इसको 1 से शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। मुझे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज़ यूजिंग लिंक लिस्ट। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, है ना, डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो मतलब लिंक लिस्ट के अंदर से डिलीट कैसे करूँगा किसी नोड को, है ना, उसके लिए पूरा आपको मतलब जो पॉइंटर्स रहेंगे वो किस तरह से फिर शिफ्ट होंगे, वो सब चीज़ें भी इसमें आएगी। तो जैसे मैंने ये डिलीट करा तो मुझे इसको लिंक करना है, तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और या थैंक यू।